आदाब दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर बोर्ड मास पे आधारित सवाल लेकर। सवाल हमने यहाँ लिखा है और यहाँ भी लिखा है। ये सवाल क्या है, कोष्टक के अंदर पहले लिखा है 3 गुणे 4 का 12 भागा 2, फिर भाग का चिन्ह लगाया है और लिखा है 9 गुणे 4 धन 4 भागा 8 धन 3 गुणे 2। इसका मान हमें बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप बोर्ड मास के बारे में थोड़ा भी जानते होंगे तो ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हमने आपको बताया है बोर्ड मास के सवालों को हल करने के लिए सर्वप्रथम आपको बी यानी ब्रैकेट को हल करना है। तो हमारे पास यहाँ ब्रैकेट है। ब्रैकेट को हल करने का मतलब कि इसके अंदर जो भी सवाल मौजूद है उसको हल करना है। तो इसके अंदर भी हम बोर्ड मास का ही नियम लगाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे गुणा का और भाग दिया है तो सबसे पहले हम का को हल करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इसको। कोष्टक के अंदर लिखेंगे 3 गुणे, अब हम 12 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 चौको 48 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। देखिए तब तक ब्रैकेट खत्म नहीं होगा जब तक इसके अंदर के सारे सवाल या सारे चिन्ह आप कह सकते हैं हल ना हो जाए। फिर डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 3 इंटू 2। देख रहे हैं ना, यानी यहां से यहां तक हमने सब यहां नीचे लिख दिया। अब आगे हम चलते हैं। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर ये भाग बचा है तो हम सबसे पहले भाग को हल करेंगे। यानी 3 गुणे 2 से भाग हम 48 में करेंगे तो 2 दूनी 4 है, 2 चौको 8, यानी 24 बार में ये जाएगा। डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4 प्लस 4, देखिएगा बाकी सब हम उतार रहे हैं, डिवाइडेड बाई 8 प्लस 3 इंटू 2। देखिएगा यहां तक। अब हम आगे चलते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी 24 तियां 72 होगा, डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तब जाके ये ब्रैकेट खत्म हुआ, यानी एक वैल्यू हमें मिली। इंटू 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 3 इंटू 2। देखिएगा अब हम इन सवालों में जहां जहां भाग है हम उस भाग को हल कर लेंगे। 9 8 72, यानी 9 का भाग 72 में लगेगा तो 8 बार जाएगा, 9 8 72 हुआ, गुणे 4 धन। देखिएगा यहां जो ये 4 है ये भाज्य है और ये भाजक है, ठीक है। यानी 4/8 धन, अब यहां पे लिखा है 3 गुणे 2 तो लिख लीजिए 3 गुणे 2। अब हम यहां गुणा कर लेते हैं, यानी 4/32 प्लस यहां कट जाएगा ये 4 दूनी 8 तो 1/2 मिलेगा, धन 3 दूनी 6। अब देखिए तो हम इसे एलसीएम से हल करेंगे हमेशा, तो एलसीएम 2 मिलेगा, इसका बटा 1 होता है, यानी हर पूर्णांक का बटा 1 होता है। उस 1 का भाग हम 2 में करेंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 32 में करेंगे तो 32 दूनी 64 हो जाएगा, प्लस यहां भी हम 2 का भाग करेंगे 2 में तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा, धन, यानी इसका हर 1 होता है तो 1 दुआई 2 और 2 छके 12। अब देखिए अब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो 64 में 1 जुड़ा तो 65 हो गया, देख रहे हो ना। 65 में 12 जुड़ा तो कितना हो गया, 7 और 7, यानी 77, यानी 77, और बटा में 2। तो आप देख रहे हैं इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।